सीपीआई नेता कमलेश झाड़ी से हमारे सहयोगी सलमान चंद्रशेर ने खास बातचीत की है और इस मौके पर कमलेश झाड़ी ने कहा है कि ये एक अनुसूचित क्षेत्र है और ऐसे में शिक्षक भर्ती में स्थानीय युवाओं को ही लेने के लिए सरकार स्पष्ट प्रावधान और नियम बनाए हैं। और क्या कुछ कहा कमलेश झाड़ी ने, आपको सुनाते हैं। मांग थी कल की, जो 10 सूत्रीय मांग लेके आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, रैली के माध्यम करने का, रैली निकालने का जो सोच रखे थे, वो क्या क्या मांगे हैं जो आदिवासियों के हित में हैं या फिर ये किसी अपने पर्सनल मांगे थे? नहीं, ये पर्सनल मांगे तो हो नहीं सकते। हम लोग राजनीतिक दल, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल है, रजिस्टर्ड पार्टी है, बहुत पुराना है, जिसका भागीदारी देश के अंदर देश को आज़ादी के लिए कई पार्टी के लोग शहीद हुए, बहुत क्रांति किए, देश की आज़ादी में योगदान रहा है। तो हम लोग व्यक्तिगत मांगे कैसे लेते हैं? जनहित के मांगों को लेके हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ते आई है। हमारी मांगे तो सर्वप्रथम हमारा ये मांग था, बस्तर और सरगुजा में वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सरकार ने टीईटी, बीएड, डीएड अनिवार्य किया है, तो हमारा एक मांग था कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र हैं दोनों, बस्तर और सरगुजा संभाग, यहाँ पे इस स्तर का आपने शिक्षा दिया नहीं है, ये आदिवासी क्षेत्र है, तो आप टीईटी, बीएड, डीएड की अनिवार्यता करेंगे तो यहाँ के बच्चे तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, फिर बाहर से ही आएंगे सब। अब गोरना, मनकिली या गंगालूर के अंदर क्षेत्र में वह बिलासपुर या फिर भिलाई का टीचर आएगा, वो भरेगा, लगेगा, तो 6 महीने के अंदर फिर डोनेशन देके वो अपने स्थान चले जाएगा, फिर पद रिक्त हो जाएगा, बेरोजगारी जस की तस बनी रहेगी। इसलिए हम लोगों ने ये कहा पहला मांग में कि टीईटी, बीएड, डीएड की अनिवार्यता खत्म करें और पूर्वी की तरह संभागीय स्तर पे, जिला स्तर पे और पंचायत स्तर पे भर्ती प्रक्रिया चालू करें, जिससे स्थानीय बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाए। और दूसरा मांग ये था कि चुनाव के दौरान इन्होंने वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो बस्तर जैसे अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून हम लागू करेंगे। ये तो नहीं किया उन्होंने, लागू तो कर दिया, पर उस पेशा कानून को बदलाव करके, उस नियम में बदलाव करके, तोड़ मरोड़ के, शिथिल करके लागू किया। तो हमारा ये कहना है कि जो मूल पेशा कानून है, 26 दिसंबर 1996 का जो मूल पेशा कानून है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करें। और तीसरा मांग ये था कि किसानों की मांग अनुसार खाद बीज समय पर उपलब्ध कराए। कई किसानों को ऋण नहीं मिलता है समय से, खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं, मनमानी होता है, समय से ये उपलब्ध कराए। और चौथा मांग है कि वन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सभी पारित किए गए पर्यावरण और वन नीतियों के लिया गया जाए, संशोधित किया जाए, जो बनाया गया है नियम, उसको संशोधित किया जाए। और बस्तर संभाग में हजारों बेकसूर आदिवासी जो नक्सल मामलों में जेलों में बंद है, जो निरपराध हैं, उन्हें निःशर्त रिहा किया जाए। और हमारा मांग ये भी था कि जो बैलाडीला से लाल पानी आता है, उसका उचित प्रबंधन किया जाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही हमारा मांग ये भी था कि सुकमा जिला व बीजापुर जिले के सरहद में जो विगत 2 साल पहले सिलगेर में जो गोलीकांड हुआ था, बेकसूर ग्रामीण आदिवासी मारे गए थे, उसका जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए और पीड़ितों को उचित मुआवजा दें और परिवार को नौकरी दें। ऐसे तब कई मुद्दे, 10 मुद्दों को लेकर हम लोगों को कल महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपना था, पर ये जिला प्रशासन ने सरकार के इशारे पे, यहाँ के विधायक के इशारे पे हमको वहां पे जाने नहीं दिया, पहुंचने नहीं दिया, और धरना स्थल पर ही आकर के हमारा ज्ञापन लिया गया। कहीं ना कहीं तानाशाही का चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तानाशाही रवैया है। अब पहले तो ब्रिटिश हुकूमत था, अंग्रेजी सरकार था, तब तो बिल्कुल धरना में जो बैठे थे उठा के लेके जाता था ब्रिटिश का पुलिस। वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी। आप हक और अधिकार की बात करें, जनता की लड़ाई लड़ें, जुलूस निकालेंगे, बोले परमिशन नहीं देंगे। अब बताइए आप कैसे करेंगे? परमिशन नहीं, लेकिन संविधान में तो बराबर ये अधिकार दिया गया है, सबको अधिकार दिया। क्या कांग्रेस की सरकार विपक्ष में थे तो नहीं किया क्या? हर 15 दिन में, हर हफ्ते में, 2-4 दिन में ये तमाम लोगों के साथ रैलियां करते थे। आज इन लोग क्यों रोक रहे हैं हमारी रैली को? कांग्रेस की सरकार क्यों रोक रही है हमारी रैली को, जुलूस को? ये तानाशाह रवैया है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी बीजापुर कड़ी निंदा करती है और निंदा प्रस्ताव पारित करती है। और सवाल है आपसे कि ये जो आदिवासियों के हित के लिए जो आप खड़े रहते हैं, जो आपकी सीपीआई पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो तकलीफ हो रहा है, आज चुनावी डेट आने वाला है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो
आदिवासियों का तकलीफ ऐसी ही रहेगा कि उसके हित के लिए कोई खड़ा होगा? देखिए, आदिवासी, आपने कहा कि आदिवासियों का जो चुनाव मतलब तकलीफ है, ये तकलीफ आज का नहीं है। ये तकलीफ 200 वर्ष सदियों से है। ये जब ब्रिटिश हुकूमत था और उससे पहले जो वो राजाशाही चलता था, है ना, रियासत काल था। रियासत काल के बाद ब्रिटिश हुकूमत आया। जब भूमकाल हुआ 1910 में, आदिवासी बहुत सारे सालों से, लगभग इनका इतिहास 200 साल पहले से शोषित होते आ रहे हैं। पहले ब्रिटिश हुकूमत ने शोषित किया। यहाँ के जल जंगल जमीन पे जब खतरा लगा यहाँ के आदिवासियों को महसूस हुआ, तब भूमकाल हुआ। ऐसे ही आज भी आदिवासियों के हिस्से में तो सिर्फ संघर्ष लिखा हुआ है। वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और अपनी अस्मिता की लड़ाई 200 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और वो संघर्ष करते आ रहे हैं। संघर्ष तो रहेगा, चाहे कांग्रेस का सरकार आए, चाहे बीजेपी का सरकार आए। आदिवासियों को हितैषी तो हो नहीं सकते ये लोग। 15 साल भाजपा की सरकार रही, बहुत शोषण किए, निर्दोषों की हत्या, मार काट बहुत चला, सलवा जुलूम चला। कई घरों को आग लगाए, ताड़ मेटला, सारकेगुड़ा, एड़समिट्टा जैसे किए, है ना। अब कांग्रेस की सरकार आया, अभी भी वही हाल है। सिलगेर का कांड देख लीजिए, सिलगेर में क्या हो गया देख लीजिए आप, बुर्जी में क्या हो रहा है देख लीजिए आप। आम जनता को गांव में आने तक नहीं दे रहे हैं। ये जो गांव वाले मुआवजा के लिए लगे हुए हैं, हमेशा गुहार लगाते रहते हैं कि हमें इस कांड में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए। क्या लगता है शासन प्रशासन इनकी मांगों को पूरा करेगा? देखिए, सरकार को पूरा करना चाहिए, अब तक का नहीं किया। हमारा ये मांग है कि सरकार इस पर अमल करे, ध्यान देना चाहिए, पूरा करना चाहिए। चुनावी दौर भी है अभी। कांग्रेस सरकार से हम मांग करते हैं कि जितने भी निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं उस गोलीकांड में, उनको तत्काल मुआवजा दें और परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दें। ये उनके साथ काफ़ी अन्याय हुआ है। और ये भी कहना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, यही कांग्रेस के सरकार के लोग, यही विक्रम मंडावी जी, यही कवसी लखमा जी जब विपक्ष में रहे तो जहां भी फर्जी मुठभेड़ या कोई घटना होता था तो जांच कमेटी बना करके जाके चिल्लाते थे, जांच कमेटी बनाओ, ये करो, कार्रवाई करो। आज तो सारकेगुड़ा, एड़समिट्टा की जांच रिपोर्ट आ गई, न्यायिक जांच रिपोर्ट आ गई, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये सब इनका दोहरा चरित्र है। ये सिर्फ राजनीति के लिए आदिवासियों को इस्तेमाल करते हैं। ये आदिवासियों का हित नहीं चाहते। हित चाहते होता तो अभी कार्रवाई भी होता, लोगों को मुआवजा भी मिलता, लोग यहाँ आने से रोकते भी नहीं। सरकार घबराई हुई है अभी, क्योंकि इन्होंने कोई वादा पूरा भी नहीं किया है। सबको पता चल गया इनकी नीतियों को। एक ही इनके योजना दिखता है, गोबर खरीदो और गोबर बेचो। वो उसमें भी काफी भ्रष्टाचार, घोटालों में भी ये चल रहा है।